एक तो कोरोना पहले से ही लोगों पर कहर बरपा रहा है, वहीं अब दूसरी तरफ गर्मी लोगों पर प्रचंड प्रहार कर रही है। आसमान मानो आग उगल रहा हो। दिल्ली एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत की धरती तपने लगी है। दिल्ली में तो तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। गर्म हवाओं और उमस से जल्द राहत मिलने के आसार कम ही हैं। आखिर कब तक झुलसाएगी ये गर्मी और कहां-कहां हुआ है प्रचंड गर्मी का प्रहार, इस रिपोर्ट में देखिए। जल रही है धरती, आग उगल रहा आसमान, अगले कुछ दिनों तक रहें सावधान। लॉकडाउन में हीट अटैक, भीषण गर्मी की चपेट में दिल्ली एनसीआर। राजधानी दिल्ली में 46 डिग्री तक पहुंचा तापमान। कोरोना काल में गर्मी का गदर। जी, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना का कहर झेल रही है, मगर हिंदुस्तान में अब लोगों पर डबल अटैक होना शुरू हो गया है। एक तो कोरोना का और दूसरा कुदरत का। मई जाने को है और जाते जाते मई देश की धरती को झुलसाना शुरू कर दी। धरती तप रही है, आसमान मानो आग उगल रहा हो। पूरे उत्तर भारत में बढ़े तापमान के साथ भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। सफदरजंग मौसम केंद्र ने अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। पालम मौसम केंद्र ने जहां अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, वहीं लोधी रोड मौसम केंद्र ने 44.4 डिग्री सेल्सियस और आयानगर मौसम केंद्र ने अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो इस साल के मौसम का सबसे ज्यादा तापमान है। फिलहाल दिल्ली वालों को इस गर्मी से अभी और जूझना पड़ेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में ऐसे हालात बने रहने वाले हैं। दिल्ली के कई सारे इलाकों में 44 से ऊपर टेम्परेचर है इस समय। इसके अलावा अगर पालम की बात करें, द्वारका की बात करें, बाहरी दिल्ली की बात करें तो 44 डिग्री टेम्परेचर जो है वो तापमान इस समय है। इसके अलावा अगर नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो वहाँ भी 42 टेम्परेचर है। ये सीधे तौर पर समझाने के लिए काफ़ी है कि अभी दिल्ली वालों और ख़ासकर एनसीआर में ऐसे हालात बने रहने वाले हैं। हालांकि मौसम विभाग अभी कह रहा है कि हो सकता है कि अगले एक हफ्ते के बाद ये हालात थोड़े से सही हों और बारिश या कहीं ना कहीं मौसम में थोड़ा परिवर्तन आए, लेकिन अभी ऐसे ही लू चलती रहेगी और इसी प्रकार से जो है वो तापमान बना रहेगा। यानी कि आने वाले कुछ दिनों तक, एक हफ्ते तक कम से कम दिल्ली वालों को इसी प्रकार से मौसम से जूझना पड़ेगा। गर्मी लगातार बढ़ती रहेगी, तपती धूप में तपना भी पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच एक बात और है कि जो नॉर्थ इंडिया है, यानी कि पूरे उत्तर भारत की बात करें तो उसमें हो सकता है कि 1 या 2 दिनों के बाद थोड़ा सा मौसम परिवर्तन आए। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक हफ्ते तक ऐसी परिस्थिति रहने वाली है। और न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर की तरह ही उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी सूर्यदेव अब आग उगल रहे हैं। जितना ठंड से बचाव करें उतना ही ठीक है, क्योंकि गर्मी में फ्रिज का पानी आपके गले को संक्रमित कर सकता है, बच्चों को, बूढ़ों के शरीर पर असर डाल सकता है। इससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है। मटकी के पानी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। मटकी का पानी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है, इससे गला संक्रमित नहीं होएगा, बच्चों, बूढ़ों सभी के लिए सही रहता है। इसलिए मटकी का पानी, मैं तो कहता हूँ हमेशा ही ये चीज़ रहनी चाहिए। गर्मी से तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि आदमी को निकलना ही नहीं चाहिए ऐसे मौसम में। चलते समय आंखों में जलन थोड़ा महसूस हो रही है, बदन तप रहा है अभी से ही। बिना काम के और किसी चीज़ के लिए बाहर तो निकल नहीं रहे हैं,
और गर्मी से बचने के लिए और एनर्जी ड्रिंक और सब तो यूज़ किया जा रहा है। बाकी टेम्परेचर तो बहुत हाई है इलाहाबाद का। इस समय टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन कुछ कारणवश जो है कोई काम के लिए मैं निकला हुआ हूँ, वही काम मुझको करवाना है तो करवाना ही करवाना है। इसके अलावा हरियाणा और गुजरात समेत लगभग सारा उत्तर भारत गर्मी की मार झेल रहा है और गर्मी की यह मार फिलहाल कम होने वाला भी नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमोत्तर भारत में लू चलने के कारण अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। लिहाजा दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 27 मई तक पड़ने वाली भीषण गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस दौरान लू चलेगी, जिससे लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है। पांचों ऑब्जर्वेटरीज में दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास रिलाइज किया गया है। लोधी रोड, सफदरजंग और में आपका लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और आर्यनगर ऑब्जर्वेटरी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रिलाइज किया गया। तो कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में हीट वेव की कंडीशन रियलाइज की गई है। हीट वेव हम लोग तब कहते हैं जबकि जो है सामान्यतः जो तापमान होना चाहिए उस ड्यूरेशन में उससे लगभग 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर हो जाता है, या फिर दूसरा कंडीशन है कि अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान चला जाता है तब हम लोग हीट वेव की कंडीशन को कहते हैं। दिल्ली के अलावा राजस्थान और यूपी के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी कई शहरों पर लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अगले 27 मई तक गर्म हवाओं, तेज धूप और भीषण गर्मी से दिल्ली एनसीआर के साथ ही यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। एमपी में भी भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। एमपी के बुंदेलखंड और निमाड़ में तो पारा 46 के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। गुजरात, राजस्थान की गर्म हवाओं का असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। नौगांव, खजुराहो और ग्वालियर में सबसे ज्यादा 46 डिग्री तापमान दर्ज की गई। वहीं रीवा, सीधी, खंडवा, खरगोन, गुना और दमोह में 45 डिग्री। भोपाल, होशंगाबाद, राजगढ़, शाजापुर, रायसेन, सागर, टीकमगढ़, उमरिया और जबलपुर में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो उनकी माने तो अगले 3 से 4 दिन मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। सबसे खास बात है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो, नौगांव और ग्वालियर में जो तापमान है सबसे ज़्यादा 46 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। भोपाल की बात की जाए, यहाँ के जो इसके अलावा जो 8 ज़िले हैं यहाँ का तापमान 45 के आसपास बना हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सड़कों का सन्नाटा, ये भोपाल की तस्वीरें हैं और इस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और ख़ास तौर पर गर्मी का जिस तरह का जो पूरे तरह से देखा जा रहा है कि गर्मी जिस कदर पड़ रही है, उसके बाद सड़कों की स्थिति ये बनी है। और ये जो लॉकडाउन का वक्त है, ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं और वो भी अपनी ड्यूटी कुछ इस तरह से निभा रहे हैं। आप लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर इस गर्मी में कैसे ड्यूटी करते हैं गर्मी का टेम्परेचर में? ये हम घोल वगैरह पीते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो मार्गदर्शन है, ठंडा पानी की बोतल भी रखते हैं और गर्म पानी का उपयोग ज़्यादा करते हैं हम लोग। RS वगैरह रखते हैं। ये जब गला सूख जाता है तो थोड़ा उसमें मिला के बोतल में पी लेते हैं हम लोग। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पश्चिमी विक्षोभ और निचले स्तर पर पूर्वी हवाओं के चलने से 28 मई के बाद तेज गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। 29 और 30 तारीख में दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में, साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तमाम इलाके हैं वहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ धूल भरी आंधी और थंडरस्टॉर्म आने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी जिनकी स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर भी हो सकती है। तो आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि 28 तारीख तक हीट वेव की कंडीशन दिल्ली एनसीआर तथा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के तमाम इलाकों में बनी रहेगी। साथ ही साथ इसके चलते जो है जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उससे 29 से लेकर के 1 तारीख के मध्य कुछ राहत रहेगी। बहरहाल लोगों पर पहले से ही कोरोना कहर बरपा रहा है और अब अचानक बढ़ी गर्मी से लोगों पर दोहरी मार पड़नी शुरू हो गई है।
दिल्ली से वरुण सिन्हा और पल्लवी झा के साथ भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।